हो मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गौड़ीय संप्रदाय से है, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। वासुदेव भगवान का वास होता है। इस प्रकार हमने त्रिपुंड तिलक 12 अंगों में 4 प्रकार के वैष्णव तिलक हैं। एक रामानंदी से हम लोग रखते हैं तुलसी का पत्ता। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठे अपि दर्शनम। हाँ तो भैया सब जनों के लाने राधे राधे, जय श्री सीताराम। हमें भैया अश्वेंद्र सिंह, और आज हम आपको जो है जो संत जी पधारे हमारे गौड़ीय मठ जो है सागर से पधारे हैं संत जी, तो सत्संग करें, इनसे अपन बातचीत करें, हरि नाम पे चर्चा करें। तो जो संत जी हैं गौड़ीय संप्रदाय से जो है संबंधित हैं, तो संत जी आप जा बताओ हमारे दर्शकों के लाने कि आप सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दो दर्शकों के लाने। वैसे तो जा कही जाते कि जात ना पूछे साधु की, न नाम पूछो साधु के नाम से भी कछु नहीं रहते। फिर भी आप जो है अपनो जो छोटो सा संक्षिप्त परिचय दो, और थोड़ा सा हमें गौड़ीय संप्रदाय के बारे में भी दर्शकों को बताओ कि जो संप्रदाय है का। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपने पूछा, गुरु कृपा से हम आपको बताते हैं जी। हमारी जो संप्रदाय है, हम ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से हैं, चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से। ये वेस्ट बंगाल से परंपरा में चली आ रही है, और हम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज जी के शिष्य हैं। हमारा नाम भागवत दास प्रभु जी है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग ये तिलक लगाते हैं। ये तिलक हमारे अंदर जो 12 जगह भगवान का वास होता है। माथे में केशव भगवान, नाभि में नारायण भगवान, सीना में माधव भगवान, कंठ में गोविंद भगवान, और दाएं कुक्षी में विष्णु भगवान, दाएं धरा पे मधुसूदन भगवान, दाएं कंधा पे त्रिविक्रम भगवान, बाएं कुक्षी में वामन भगवान, बाएं धरा पे धराय भगवान, बाएं कंधा पे ऋषिकेश भगवान, पीठ में पद्मनाभ भगवान, गुरा पे दामोदर भगवान, मस्तक में वासुदेव भगवान का वास होता है। इस प्रकार हमने त्रिपुंड तिलक 12 अंगों में लगाते हैं। ये हमारी गौड़ीय परंपरा में लगाया जाता है। तो सज्जनों, हमारा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग तिलक लगाएं। तिलक इसलिए लगाया जाता है कि भूत प्रेत पिशाच निशाच राक्षस हमारे शरीर में वास नहीं करते हैं। कोई प्रकार की हमें दूसरी वृत्तियां नहीं सताती है, मन की बुद्धि स्थिर रहती है, और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त। अच्छा, ये पूछ रहे हैं संत जी कि विभिन्न प्रकार के जो है तिलक देखे हैं। अब आम जन जो है, आम जनमानस है, वो उनको नहीं समझ पाते कि तो ये जो गौड़ीय संप्रदाय का तिलक है, ये मतलब कहां से कहां तक और कैसा लगता है? इसकी मतलब जो लगने की जो तरीका है कि ये कैसा लगता है? अलग अलग तिलक हैं ऐसा हमने सुना है। 4 प्रकार के वैष्णव तिलक हैं। एक रामानंदी संप्रदाय के 3 तिलक लगाए जाते हैं, और निम्मार्ग संप्रदाय का भी तिलक है, विष्णु स्वामी संप्रदाय का तिलक है। हम लोग ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का तिलक लगाते हैं। जो नाक पे हम लोग रखते हैं, तुलसी का पत्ता बनाते हैं। अच्छा। हाँ, इसको ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। अच्छा। तो ये जो यहाँ से आके, और ये यहाँ पे तुलसी का जो है, तुलसी का वो बना, उसका पत्ता बनाया जाता है। तो वो आपके गौड़ीय संप्रदाय का। ठीक। तो संत जी जो हमने सुनी है कि आप जो है प्रभात फेरी हैं, जो गांव में जो प्रभात फेरियां फेरी जाते हैं, हमारी ऐसी परंपरा है, बुंदेलखंड की ऐसी सनातन संस्कृति है कि बूढ़े बुजुर्ग जो रहते सवेरे से बोली जात कि अपने ते भुंसना जो है हरि नाम से या राम नाम से शुरू होते हैं। तो ऐसी जो प्रभात फेरी की पहल है, वह पहल जो है शुरू से चली आ रही। तो आप जो है प्रभात फेरियों को कैसे प्रोत्साहित करना चाहते, क्या महत्व है उनको? देखिए, हम लोग अन्य शास्त्रों से, पुराणों से, इतिहासों से लोगों को बताते हैं, और हम चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय से हैं, और सागर जिला से ही हमारा जन्म स्थली है, बुंदेलखंड के हैं। तो शास्त्रों को हम लोगों ने पढ़ा है, शास्त्रों के अनुसार लोगों को ढालते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि पशु पक्षी कीट भिंग बोली ते ना पारे, सुनी ले वो हरिनाम तारा सब तारे। हरिनाम संकीर्तन करने से सब जीवों का कल्याण हो जाता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष पौधा कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है, जहां तक हमारी दर्शन आप हमारे कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि आप सभी लोग प्रभात फेरी गांव-गांव में प्रभात फेरी निकालें, और अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। क्योंकि ये जो मनुष्य तन पाया है मनुष्य ने, ये भगवान की कृपा से बड़े भाग से मिला है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। भागवत में एक श्लोक है 11वें स्कंद में कि दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठे अपि दर्शनम। ये मानव तन अति दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, देवताओं को भी दुर्लभ है।
इसलिए इस मानव तन को हमें भूलना नहीं चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, इसी प्रकार नष्ट कर देंगे, तो हमें बार बार जन्म लेने पड़ेगा, बार बार मरने पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है संत जी ने कि ये कहा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो हम जो हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि जो नई जा आमद है, जी। जो नए लड़कोर है, जो बिल्कुल मोबाइल में लगे हैं या अन्य चीजों में जो है लगे हैं, तो जब परंपरा जो है विलुप्त होती जा रही है, प्रभात फेरी भी अब कुछ मतलब कछु गांव में ही बची है और वह हो रही है, और उनको समारंभ की आपौरों की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रही, राजघाट के जो महंत जी हैं उनकी तरफ माध्यम से भी हो रही, आपौरों की खूब पहल हो रही, गांव वाले सब लोग सहयोग भी कर रहे। तो नई जो आमद है, नए लड़का है या नई जो अपनी पीढ़ी है, उनको आप कैसे समझावो चाहो कि जा अपनी जो पुरातन संस्कृति है कि भुनसारे से राम नाम सपनो भुंस राउत, तो जा कैसे संजोई जा सके और कैसे वह समरी रहे अपनी संस्कृति? देखिए, शास्त्र में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, तो आगे की जो संस्कृति है इसका विवेक नहीं हो सकता और भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, इनकी जिंदगी सुधर नहीं सकती। आज की संस्कृति को सबसे ज्यादा सत्संग की जरूरत है, हरिनाम की जरूरत है, और खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खाने पीने की क्रिया शुद्ध होंगी तब ये संस्कृति सुधरेगी। बिल्कुल। अगर खान पीन हमारा गलत रहेगा तो हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ेगी, संस्कृति का पतन हो जाएगा। बिल्कुल। और हम जा पूछना चाहते हैं कि जो जैसे गृहस्थ में है लोग, गृहस्थ में किस खेती किसानी से जुड़े हैं या वो अन्य धंधे बिजनेस से आदमी जुड़े हैं, तो संत जी उनके लाने गृहस्थ में रहते भाई जो है कैसे भक्ति मार्ग से जुड़ सकते हैं, कैसे हरि संकीर्तन कर सकते हैं, उनके लाने कछु आप? देखिए, एक शास्त्र में निवेदन, एक जगह तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है कि कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन रखी जहां कृपा निधाना। हर कर्म करते करते गृहस्थी भगवान का भजन कर सकते हैं, ऐसा गृहस्थी का लक्ष्य है। इतना तप तो कर नहीं सकता, यज्ञ तो कर नहीं सकता, साधना नहीं कर सकता, तो हर पल चलते फिरते भगवान का अगर भजन करेगा गृहस्थी, तो उसी से उस गृहस्थी मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। संत जी, एक सवाल आपसे हम वैसा व्यक्तिगत है लेकिन हम वो पूछना चाहते हैं कि आपको ऐसो जीवन में का लगो ऐसो कि हमें तो जो जीवन जो है, आपको कैसे समझ में आ गई कि जो जीवन हरि नाम के लाने मिलो है और हमें जो हरि नाम में जो है आपको लगाने हैं, तो आपको जो कैसे मन में आई कि अब हमें सारा वैराग्य जो है, वैराग्य आपके अंदर कैसे आ गया? थोड़ा सा इस विषय पे हम जानना चाहते हैं। तो आपकी मातृभूमि के बारे में भी आप परिचय दो। जी, हमारा बराठा ग्राम पड़ता है बुंदेलखंड में, बंडा तहसील में, वहां का जन्म है। बचपन से हम साधु सेवा में रहते थे, हमारे माता पिता सभी धर्म से जुड़े हुए हैं, सत्संग से जुड़े रहते थे, तो उनकी कृपा से हम इस सत्संग मार्ग में ढले हुए हैं और हरि नाम किए हैं। हमने बहुत से साधुओं की संगत करी और साधुओं के सत्संग के प्रभाव से हम इस भक्ति मार्ग में ढले हैं, और ये हमारी विशेष गुरु की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा है। और हमने यही लक्ष्य अपने जीवन का बनाया है कि देखिए, जो पशु जो काम करता है वो मनुष्य भी करता। आहार करना, आहार निद्रा भय में तुष्या समान में तत्व पशु भी निराणाम, धर्म ही तेसु आदि के विशेष धर्म ही ना पशु भी समाना। आहार करना, खाना, सोना, निद्रा, भय मैथुन क्रिया करना, ये तो पशु भी कर लेता है। पशु भी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, एक समान है, किंतु थोड़ा सा अंतर है कि जो मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि है वो पशु में नहीं है। अगर इस विवेक बुद्धि से मनुष्य भगवान का भजन नहीं कर रहा, धर्म से हीन है, तो वो पशु के समान है। हमने अपने जीवन का लक्ष्य ये प्राप्त किया है, लक्ष्य समझा है कि भगवान ने जो मनुष्य तन दिया है केवल प्रभु की भक्ति करने के लिए और सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, संत जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मानव में और पशु में ज्यादा अंतर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण धान्य धाना। तो ये कहा गया है कि मतलब केवल मनुष्य में इतना है कि चेतना के स्तर पर जो है मानव जो है पशुओं से अलग भिन्न होता है। तो संत जी, हम आपसे जाके वो चाहत कि एक आध अच्छो सो कोई हरि कीर्तन या हरि भजन जो है आप दर्शकों के लाने जो है सुना दो। कोई भजन हो, ब्रज को भजन हो या कोई भी है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ये हंस अकेला उड़ता है,
जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी वो जानी रही, क्या बात। वस्तु हर एक आनी वो जानी रही। अंत में सब यहीं पर पड़ा रह गया, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। देवताओं को सताने से क्या फायदा, दिल किसी का दुखाने से क्या फायदा। यहाँ सब है बराबर और छोटा बड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। क्या बात है, बहुत अच्छा कंठ है संत जी आपका। बहुत अच्छा भजन सुनाया, बहुत मनमोहक भजन सुनाया आपने। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो हरि कीर्तन है, हरि संकीर्तन है, हरि नाम की ओर, और हरि नाम को लेने के लिए आप जो है ग्रस्त में जो लोग हैं, या तो उनसे आप जो है कि हरि कीर्तन की ओर कैसे जो है आज के समय में लोग बाग जो है विमुख होते जा रहे हैं, हरि कीर्तन से विमुख होते जा रहे हैं, ठीक है, विषयों में लिप्त होते जा रहे हैं। तो उनको आपसे आखिरस में हम अंत में जय पूछना चाह रहे हैं कि उनको आप कछुए से मार्गदर्शन दो, ताकि वे जो भटक रहे हैं वे हरि मार्ग पे जो है अग्रसर हो सके। देखिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सत्संग में वो कैसे जागृत होंगे। सत्संग के लिए उनको साधु संगत करने पड़ेगी। अगर वो साधु संगत नहीं करेंगे तो वो भक्ति मार्ग में नहीं मुड़ सकते, भगवान को नहीं पहचान सकते, वो भद्र बने रहेंगे, गलत खान पीन और गलत आचरण लक्षणों में वो चलते रहेंगे। इसलिए साधु सत्संग करना, साधु संगत करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में लिखा है कि साधु संगे सर्व शास्त्र कहे, लाह मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं की संगत मात्र से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए उन गृहस्थियों के लिए साधुओं की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है, धर्म स्थलों तीर्थों में जाने की जरूरत है, तभी वो गृहस्थी पवित्र हो सकते हैं और भक्ति मार्ग में जुड़ सकते हैं, उनका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कभी कल्याण नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बिना कही जाते हैं ऐसी कि बिन सत्संग विवेक ना होई। तो ये जो संत जी ने कहा है कि हम भक्ति मार्ग में कैसे जा सकते, कैसे जुड़ सकते भगवान की प्राप्त, एक ग्रस्त जीवन में जो है गृहस्थी में रहते भाई आदमी कैसे जुड़ सकते, बहुत सहज और सरल तरीके से जो है संत जी ने ऐसो मार्गदर्शन दो है। तो बच्चारों, अंत में हम जाई के वो चाहते सब जनों से कि हमारी जो पुरानी सनातन परंपरा है, जो बुजुर्गों से कई पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और बाजो परंपरा है हमारी गीत संगीत जो संकीर्तन की है कि भुनसरा जब होते हैं तो राम नाम से शुरू होते हैं। तो हमें ऐसी प्रभात फेरी की लाने जो है प्रोत्साहित करने, बहुत सारे लोगों को में जुड़ने हैं, बहुत सब लोगों को आगे बढ़ने हैं। जो हमारी बुजुर्गों से चली आ रही वो परंपरा को हमें आगे ले जाने। तो बहुत अच्छे लोगों आपसे मिलकर संसी आपसे जो सत्संग करो है, बहुत अमूल्य आपने बातें जो है इस सत्संग में दई है हमारा ने। अंत में सब जनों से जाई के वो चाहते हैं, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।